हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से चुने हुए कुछ प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आने वाली प्रवेश परीक्षाओं के लिए, खासकर बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखें, जिससे कि आपको हर एक बात को आसानी से समझने में सहायता मिले, सरलता से आप उस बात को समझ सकें। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, संघ और मंत्रालयों के और राज्यों को निधि का विनिधान करना। क्या करता है वित्त विभाग? तो वित्त विभाग राज्यों के बीच में राजस्व का बंटवारा करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एगमार्क है। क्या है एगमार्क? अंडों की पैदावार की एक कोऑपरेटिव, व्यवस्थित जाई मार्केट, किसानों की कोऑपरेटिव, प्रयोग की जाने वाली चीज़ें जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी पर गारंटी की मुहर। फ्रेंड्स, एगमार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। हॉलमार्क गोल्ड के लिए आता है, आईएसआई मार्क आयरन के लिए आता है और इकोमार्क इन्वायरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट रोल अदा करती है, एकल में एक व्यक्ति और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद। इसलिए भारत में चूंकि सभी हैं, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था सही आंसर होगा। क्वेश्चन 4, पैन कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, पेमेंट अकाउंट नंबर, पासबुक अकाउंट नंबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, PAN पैन परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, क्योंकि परमानेंट अकाउंट नंबर ही आपके इनकम टैक्स के लिए अप्लाई होता है, या परमानेंट अकाउंट नंबर के द्वारा ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है। सारा इकोनॉमिक डेटा इसमें संग्रहित होता है। क्वेश्चन 5, सन 1955 में बंगाल, मद्रास, बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इस बैंक को क्या नाम दिया गया? वह नाम क्या था? पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। फ्रेंड्स, ये कोऑपरेटिव जो गवर्नमेंट बैंक बनाई गई थी, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, जिसका कि 1955 के आसपास विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बट्टाग्रहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने और के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? तो जब कभी भी बैंक आपस में अपने बीच में से दूसरे से पैसा लेकर के अपने ट्रांजैक्शंस को पूरा करती है, तो इसको हम कॉल मनी कहते हैं। इंटरसिटिंग कॉलिंग के माध्यम से ये पैसा बैंक अरेंज करती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया: 1965 में, 1957 में, 1962 में या 1952 में। आपको बताना है कि परिवार नियोजन जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, हम दो हमारे दो, जिसके तहत एक नारा दिया गया था, क्या समय था जब भारत सरकार ने इसे अपनाया या इसे जनता के लिए लागू करने की बात करी? ये समय 1952 का था। 1952 से ये प्रयास किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? ड्रिप सिंचाई का अर्थ ऐसी सिंचाई की पद्धति है जिसमें कि पानी को बूंदों के माध्यम से टपका करके पेड़ों की जड़ों में सीधे पहुंचाया जाता है। इसलिए आंसर के तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान, कौन सा प्रदेश है जो ड्रिप इरिगेशन को ज़्यादा महत्व देता है? फ्रेंड्स, राजस्थान, जिसमें कि पानी की बहुत कमी रहती है, इस माध्यम से सिंचाई करता है। क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति के पितामह कौन हैं? कौन है जिन्होंने हरित क्रांति से संबंधित
या विभिन्न क्रांतियों से संबंधित एक वीडियो मैं पिछले उसमें अपलोड कर चुका हूँ। एक क्वेश्चन क्रांति से ज़रूर आएगा, इसलिए आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, आर के नरसिंहन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन इस हरित क्रांति के पितामह कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? एक देश की सीमा के अंदर या एक देश के लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का जो बाजार मूल्य होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है। केंद्रीय बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कौन कौन से कार्य करता है? तो उसमें विदेशी मुद्रा विनिमयन का कार्य, ये कार्य केंद्रीय बैंक करता है। मौद्रिक नियंत्रण का कार्य, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम, ये भी काम केंद्रीय बैंक करता है। सरकार पर खर्च नियंत्रण का काम, यह काम वह नहीं करता, बैंक के बैंकर के रूप में भी काम करता है। इसलिए ऑप्शन सी सरकारी खर्च पर नियंत्रण, यह इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 12, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण संभव नहीं है? यानी मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में यंत्रों की प्रयोग यानी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग क्यों संभव नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन में है, पहला छोटे छोटे जोत हैं यानी फील्ड्स छोटे हैं, ट्रैक्टरों की कमी है, किसानों की गरीबी है या लोगों की उदासीनता है। फ्रेंड्स, छोटे छोटे कृषि जोत के कारण बड़े पैमाने पर खेती संभव नहीं हो पा रही है वैज्ञानिक विधि से। क्वेश्चन 13, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन 1948, 1954, 1942, 1952। आपको पता होना चाहिए कि एनडीसी एक काउंसिल है जिसमें प्रधानमंत्री और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर के काम करते थे। इसे हम भारत विकास परिषद के नाम से जानते हैं। इसका गठन 1952 में किया गया था। वर्तमान में नीति आयोग के गठन होने के कारण अब इसे चेंज किया गया है। क्वेश्चन 14, सेज SEG का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। फ्रेंड्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पर कि गवर्नमेंट के द्वारा उद्योगों को छूट दी जाती है और उन्हें रियायती दर पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति दी जा सके। इसलिए ऑप्शन सी सेज के लिए सही आंसर होगा। क्वेश्चन 15, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल था जिसके आधार पर पंचवर्षीय योजना की प्लानिंग की गई थी? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर DR गाडगिल, दूसरा ऑप्शन है MN रॉय, तीसरा ऑप्शन है मन्ना नारायण, चौथा ऑप्शन है PC महालनोबिस। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसके माध्यम से कृषि के विकास के लिए प्रयास किए गए। क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? फ्रेंड्स, रबी की फसल की बुआई का टाइम अक्टूबर से स्टार्ट होता है और 4 महीने के बाद लगभग मार्च के अप्रैल के दौरान इसकी कटाई का सीज़न होता है। तो वो सारी फसलें जो कि इस दौरान बोई जाती हैं वो रबी की फसल में हैं, जिनमें गेहूँ भी आता है, जौ भी आता है, चना भी आता है। लेकिन चावल चूँकि जून जुलाई अगस्त में बोया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। यह खरीफ की फसल है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग का गठन 1952 में इंडिया में किया गया था और योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। चूँकि प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। KC नियोगी, PC महालनोबिस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा। क्वेश्चन 18, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है, यानी सरकार के द्वारा वर्तमान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर किस गुड्स के लिए या किस वस्तु के लिए किया जा रहा है? खाद्य पदार्थ के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ के लिए, खनिज पदार्थ के लिए या रासायनिक पदार्थ के लिए?
फ्रेंड्स, खाद्य पदार्थ में हम आत्मनिर्भर हैं, रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता उतनी नहीं है, इसलिए पेट्रोलियम पदार्थ जो कि मिनरल ऑयल होता है, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के संबंधित एक वीडियो मैं आगे अपलोड करूंगा, जिस पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। दिए क्वेश्चन में संपत्ति कर, बिक्री कर, पेशा कर और निगम कर में से बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, यह प्रत्यक्ष कर नहीं है, क्योंकि करदाता इसका भार दूसरे पर अंतरित कर सकता है। क्वेश्चन 20, पंचायती राज किस प्रदेश से प्रारंभ हुआ? पंचायती राज का गठन कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? इस पर राजस्थान के नागौर में से शुरुआत हुई है। इसलिए पंचायती राज के संबंध में ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब एंड डी राजस्थान में से राजस्थान इसका सही आंसर होगा। इसकी घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर राजस्थान से की थी। अगला क्वेश्चन 21, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पीछे के क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। यहाँ पर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सही होगा। राष्ट्रपति योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने आप में चुना जाता है। सो प्रधानमंत्री सही आंसर होगा। क्वेश्चन 22, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? पीछे के क्वेश्चन में हमने बताया था कि चेन्नई, बम्बई एंड बंगाल, कोलकाता के कुछ एरियाज से मिला करके इंपीरियल बैंकों को कन्वर्ट करके एक बैंक बनाई गई थी, जिसका नाम भारतीय स्टेट बैंक था। यह योजना 1955 में आई थी, या 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसलिए भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना वर्ष 1955 माना जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1954 में, 1955 में, 1956 में या 1957 में? फ्रेंड्स, भारतीय जीवन बीमा निगम ये ज़िंदगी के या कह सकते हैं व्यक्तिगत जीवन बीमा के लिए शुरू की गई संस्था थी। जो वस्तु और पशुधन का बीमा है वो GICI करता है। यहाँ पर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 24, नरसिंघम समिति का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा सुधार से, बी कर सुधार से, सी बीमा सुधार से या बैंकिंग संरचना सुधारों से? फ्रेंड्स, नरसिंघम समिति उस समय में बैंकों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए या बैंकों का कैसे एक सुदृढ़ीकरण किया जाए, एकीकरण किया जाए, जिससे कि बैंकिंग व्यवस्था में गति लाई जा सके और एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था प्रोवाइड कराया जा सके जो कि उद्योगों को गति दे सके। इसलिए बैंकिंग संरचना सुधारों से रिलेटेड थी नरसिंघम समिति। अगला क्वेश्चन, 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर विजय एल केलकर हैं। केसी पंत पहले थे। सी रंगराजन और M खुसरो ये बीच में अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन जो 13वां वित्त आयोग बनाया गया है उसके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर विजय एल केलकर ने शपथ ली है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? भारतीय रिजर्व बैंक जो कि केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है, इसके गवर्नर के तौर पर वर्तमान में कार्यरत हैं श्री शक्तिकांता दास जी। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है जो कि नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक जैसे महत्वपूर्ण काम करता है। अगला क्वेश्चन 27, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था? भारत में चूँकि सार्वजनिक व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था दोनों एक साथ चल रही हैं, इसलिए यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था कार्यरत है।
इसलिए ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन 28, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? के.एन. राज, के.एम. मुंशी, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की अपनी पुस्तक में धन निकासी की व्यवस्था यानी थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ और नेशनल इनकम काउंटिंग से संबंधित कॉन्सेप्ट दिया था। इसलिए ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 29, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? यानी वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय में जो अमाउंट आता है उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किस क्षेत्र का है? तो ऑप्शन ए कृषि का, बी सेवा का, डी उद्योग का या सी उद्योग का या डी अवस्थापना का। फ्रेंड्स, सेवा क्षेत्र का वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा योगदान है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन 30, इंडिया विजन 2020 क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा, जो कि सही नहीं है। मनमोहन सिंह द्वारा भारत को विकसित देश बनाने का एक विवरण पत्र, यह भी सही बात नहीं है। सी योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक राष्ट्रीय विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से किया गया दृष्टिपत्र, यह सही ऑप्शन है क्योंकि ये विजन 220 को सही दिखाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी ग्राम पंचायत या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि NSSO कहलाता है, इसका ही काम है कि भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े या आंकड़ों के संबंध में काम करना। इसलिए ऑप्शन डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन सही होगा। क्वेश्चन 32, भारत में बेरोजगारी किस तरह की पाई जाती है? ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या ऐच्छिक बेरोजगारी। फ्रेंड्स, अल्प बेरोजगारी थोड़े समय के लिए होती है, चक्रीय बेरोजगारी मौसमी होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी क्वालिटी होते हुए काम ना करने की सिचुएशन होती है, जबकि संरचनात्मक बेरोजगारी ऐसी होती है जिसमें विकास होने के कारण नई टेक्नोलॉजी आने से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए चक्रीय बेरोजगारी के साथ सही ऑप्शन होगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। अब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जा रही है उसका एक सही आंसर आएगा कि वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी संरचनात्मक है क्योंकि वहाँ पर उद्योगों की स्थापना हो रही है, जिसके कारण वर्तमान में नई तकनीक का और टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से ज़्यादा लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। क्वेश्चन 34, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? यानी आपके समय में राष्ट्रीय स्तर पर जो गरीबी का अनुमान लगाया जाता है उस सूत्र को किसने दिया? दांडेडकर एवं रथ ने, डॉक्टर DT लकड़ावाला ने, BS मिन्हास ने या PK वर्धन ने। फ्रेंड्स, DT लकड़ावाला जिन्होंने कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया था, इन्हें ही हम इसके लिए महत्व देते हैं। क्वेश्चन 35, भारत के रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? यानी कौन सा क्षेत्र है जिसमें कि हमें सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कराए गए हैं, या किस क्षेत्र से हमें सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता दिखती है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी निर्माण, बी खनन या ये सभी। फ्रेंड्स, निर्माण जो कि कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, इससे रोजगार सर्वोत्तम उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन 36, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शहरी गरीबी में कमी करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना, अल्पसंख्यकों को उन्नत करना। फ्रेंड्स, अंत्योदय कार्यक्रम स्पेशली पुअर पीपल के लिए फूड प्रोवाइड कराने का एक कार्यक्रम था।
अतः ऑप्शन सी, भारत में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। क्वेश्चन 37, कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंध में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। क्वेश्चन 38, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी विश्व विकास की रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए, विश्व बैंक, बी, विश्व मुद्रा कोष, सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ। सो फ्रेंड्स, जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक जिसे हम कहते हैं, इसी के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए, विश्व बैंक, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। IMF विश्व बैंक के अंदर काम करता है। क्वेश्चन 39, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? किस अर्थशास्त्री ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि HDI का भी मेजरमेंट होना चाहिए? ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन, बी, महबूब उल हक, डी, एडम स्मिथ, सी, मार्शल। फ्रेंड्स, महबूब उल हक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने शिक्षा स्तर, जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य को लेकर के HDI डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो। मानव विकास सूचकांक में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? मैंने पहले ही अभी बताया, जीवन प्रत्याशा, कितने समय तक जीवित रहेंगे, साक्षरता दर, लिटरेसी और प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति कितनी इनकम रखता है, ये तीनों चीज़ें मानव विकास सूचकांक में शामिल होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों मिलाकर के अंक निकाले जाते हैं। इसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहते हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? 15 अगस्त 2005 को, 20 जनवरी 2007 को, 11 मार्च 2000 को या 2 फरवरी 2006 को? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसे हम नारेगा के नाम से पहले जानते थे। इसकी शुरुआत नारेगा के नाम से ही हुई थी। इसकी शुरुआत के बाद हमने 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसे बाद में मनरेगा के नाम से लॉन्च कर दिया गया था या कन्वर्ट कर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन डी 2 फरवरी 2006 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल, गोवा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? फ्रेंड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड रिपोर्ट प्रकाशित करने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है और पहली बार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने नागरिकों के संबंध में उनकी साक्षरता, उनकी प्रत्याशा और उनकी प्रति व्यक्ति आय के तौर पर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सही होगा। क्वेश्चन 43, भारत निर्माण योजना संबंधित है। भारत को एकजुट रखने से, भारत की सड़कों को मजबूती देने से, भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से, भारत की नदियों को आपस में जोड़ने से। फ्रेंड्स, नेशनल इंटीग्रिटी का टारगेट होता है भारत को एकजुट रखना, सड़कों की मजबूती, ये डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। भारतीय ग्रामीण अधोसंरचना, ग्रामीण स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेसिक सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताओं के विकास से संबंध में इस योजना का गठन किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी भारत निर्माण योजना, ऑप्शन सी भारत निर्माण योजना इसका सबसे सही आंसर होगा। क्वेश्चन 44, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? 25 दिसंबर 2000, 24 दिसंबर 2001, 23 दिसंबर 2001 या 15 अगस्त 2001? फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये योजना हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की एक योजना थी, जिसके तहत 25 दिसंबर 2000 को इस बात को प्रारंभ किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 45,
राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2005, 19 नवंबर 2005, 26 जनवरी 2005 या 15 अगस्त 2006। फ्रेंड्स, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत हमारे यहाँ इस आशय से की गई थी जिससे कि हम अपने स्तर पर सभी कामगारों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, इसलिए इसकी 1 अप्रैल 2005 को शुरुआत की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य क्या हैं? क्या काम है योजना निर्माण का? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति की असमानताओं को घटाना, सी निर्धनता का उन्मूलन करना या ये सभी करना। राष्ट्रीय आय की वृद्धि यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, आय में समानता यानी इक्वलिटी की बात है, पावर्टी एलिब्रेशन निर्धनता हटाना भी उद्देश्य है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 47, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन संस्था है जो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाएगी? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या ग्राम पंचायत? फ्रेंड्स, सी ऑप्शन योजना आयोग इसके लिए काम करता है। वर्तमान में 2016 से नीति आयोग का गठन इस बात के लिए किया गया है जो कि पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए काम कर रही है। नीति आयोग पर एक चर्चा अगले वीडियो में होगी। क्वेश्चन 48, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 10 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 16 मार्च 1951 को, 20 मार्च 1950 को। फ्रेंड्स, योजना आयोग मैंने पहले ही बताया भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री के इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी जिससे कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को गति प्रदान की जा सके। क्वेश्चन 49, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? आंसर ए प्रधानमंत्री, बी योजना मंत्री, सी वित्त मंत्री, डी कैबिनेट मंत्री। फ्रेंड्स, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सबसे सही और उचित आंसर होगा, या ये कह सकते हैं यही आंसर ही सही होगा क्योंकि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन 50, भारत में योजना अवकाश प्लानिंग हॉलीडे से क्या मतलब है? ऐसा समय जब पंचवर्षीय योजनाओं की प्लानिंग नहीं की गई, ऐसे समय को हम प्लानिंग हॉलीडे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए 1962 चीन और भारत युद्ध के बाद, 1966 के सूखे के बाद, 1971 बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी 1966 के बाद जो 3 रूलिंग प्लान चले 67, 68, 69, इनको हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं क्योंकि एक एक वर्ष की पंचवर्षीय योजनाएं चली। क्वेश्चन 51, भारत में निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर फ्रेंड्स वो कर होता है जिसे कि हम जिस पर लगाते हैं वही चुकाता है और वो कर का बोझ अंतरण नहीं कर पाता या दूसरे से उस कर को वसूल नहीं सकता है। तो आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये तीनों के तीनों कर ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति अपना अंतरण नहीं कर सकता, इसलिए सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें जिससे हमारा प्रयास उन तक भी पहुंच सके। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।